फाइनली 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 भाई साहब, रिजल्ट के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं बताने आया हूं यहाँ कि देखो तुम्हारा रिजल्ट जो है इस साल का बस कुछ घंटों में आने वाला है, कुछ मिनटों में आने वाला है। और रिजल्ट का सिर्फ डेट नहीं, मैं तुम्हें टाइम भी दिखा दूं कि पिछले हर सालों में हमारा रिजल्ट आया है हमेशा। देखो 12 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 1:10, 1 लास्ट ईयर भी देखो 1 बजे आया था, तो 1 से 2 बजे के बीच में तुम्हारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। कब होगा और रिजल्ट के बाद जो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, मैं आज तुम्हें ये वीडियो बता करके बताने वाला हूँ कि बहुत वीडियोस बनाई जाएंगी ग्रेस मार्किंग पे, बहुत वीडियो बनाई जाएगी और तुम्हारे में नंबर बढ़वा दूं, बहुत वीडियो बनाई जाएगी कि मैं तुम्हारे स्टेप तरीके से नंबर बढ़वा दूंगा। बट कोई स्टेप मार्किंग, कोई ग्रेस मार्किंग वर्क तब तक नहीं करेगी तब तक तुम्हें बेसिक आइडिया नहीं मालूम होगा कि भाई साहब सबसे बड़ा चेंज है कि इस साल तुम्हारे एक एग्जाम तो ये वाले थे, लेकिन दूसरा एग्जाम अभी बाकी है जो इस डेट को होने को है। और ये एग्जाम, सेकंड एग्जाम के लिए क्या करना है, रिजल्ट को लेकर क्या करना है, ग्रेस मार्किंग और एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह से रेक्टिफिकेशन होगा, किस तरह से वेरिफिकेशन रीचेकिंग पे जाना है, ये सारी बातें आज की इस छोटी सी वीडियो बताने आया हूं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद तुम 50 वीडियो देखोगे अलग टॉपिक पे, वो सारे टॉपिक इस एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में है। और सिर्फ वो टॉपिक नहीं, इंस्टेड अक्षय भैया अगर आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ धमाका लेकर आए हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यार हमारी वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पे जाओगे ना तो तुम सीधे खोलते ही वेबसाइट तुम्हें यहां पर मिल रहे होंगे कुछ टॉपर्स जो 10th के टॉपर्स थे हमारे लास्ट ईयर। इस साल तुम में से एक की इमेज यहां होगी, तो जैसे ही रिजल्ट आए मुझे फटाफट से अपने रिजल्ट मेल करके मुझे भेज देना, मेरी ईमेल चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। और वहीं अगर तुम नीचे आओगे ना तो तुम्हें देखने मिलेगा कि भैया जब हम बैचेस में आते हैं तो जैसे क्लास 10th के लिए एक प्री बैच है, उसी तरह से तुम्हारा साथ मैंने नहीं छोड़ा है, क्लास 11th वालों के लिए भी शून्य बैच है। शून्य मतलब ₹0 में तुम्हें हर वो चीज मिल रही है। अरे इसके अंदर तुम्हें नोट्स, वर्कशीट, मटेरियल, क्वेश्चंस के डीपीपी और तो और क्विज भी मिलेंगे, जिससे तुम टेस्ट सीरीज वाली फीलिंग ले सको। इसके अंदर वो नोट्स हैं जो डिटेल्ड नोट्स हैं, जिसमें हर एक चीज है यार, और बैठ करके टॉपर्स के साथ बनाया है। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर सब कुछ है, फ्लैश कार्ड्स तक मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे एज पर योर लेटेस्ट एनसीईआरटी, ताकि जब तुम्हें होमवर्क भी करना हो, क्वेश्चन आंसर करना हो, तुम्हारा टाइम सेव हो सके। यहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे एंड दिस इज 100% फ्री। सिंपली तुम्हें जाकर यहाँ वी कंटेंट पे क्लिक करना है और खुल जाएगा हमारा ये धमाकेदार सा सरप्राइज, जिसके अंदर अगर तुम जाओ तो कोई भी नोट्स या फ्लैश कार्ड चेक कर सकते हो कि कितने बढ़िया लेवल के नोट्स बना रखे हैं। चलो आओ कोई एक चैप्टर दिखाता हूं तुम्हें, चैप्टर नंबर 4 चलो आओ दिखते हैं, क्योंकि चैप्टर 4 में कई लोगों को दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा टफ लगता है कई लोगों को केमिकल बॉन्डिंग। तो ये देखो कितने बढ़िया तरीके से एकदम इंग्लिश में लिख करके यार नोट्स बनाए हैं, जा करके इसको जरूर से एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शून्य सीरीज बिल्कुल फ्री है, जैसे 10th में तुम्हारे लिए फ्री रखी थी अभी भी फ्री है, तो जाकर के एनरोल जरूर करना, जरूर से मिस मत करना। अब आओ देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये तो हो गया टाइम वाला सीन कि भैया रिजल्ट हमारा 10 से 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिल रहा है। और टाइम हमारा रहेगा अराउंड 1 PM। तो अब हमें इसके ऊपर तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर तो कुछ देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली। अब ये देख लो इंपॉर्टेंट बात कि भाई कई लोग पूछ रहे थे कि पासिंग क्राइटेरिया कैसे होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी मार्क्स देखा जाएगा, थ्योरी मार्क्स 80 में से तुम्हें जितना मिला हो मिला हो, 20 में से इंटरनल मार्क्स में मिले हो मिले हो, ओवरऑल देखा जाएगा कि 33 होना चाहिए। मतलब 100 में से मिला करके, इन दोनों को मिला करके अगर 33 से कम है तो तुम उस सब्जेक्ट में सेकंड एग्जाम नहीं दोगे, तुम उस सब्जेक्ट में दोगे कंपार्टमेंट का एग्जाम। और कंपार्टमेंट के एग्जाम की डेट्स भी सेकंड एग्जाम के साथ ही चलेंगी। एक अगर सेकंड एग्जाम चल रहा है, अगले दिन जो गैप मिलता है सेकंड एग्जाम वालों को, वो गैप वाले दिन में कंपार्टमेंट वाले बच्चे पेपर देते हैं। तो जिसमें लेस देन 33 होगा वहां कंपार्टमेंट दोगे, सेकंड नहीं। और जिसमें मोर देन 33 होगा वहां पर तुम सेकंड एग्जाम दे सकते हो। बस याद ये रखना है कि रिजल्ट आते ही डिसाइड कर लेना कौन से 3 सब्जेक्ट्स का सेकंड एग्जाम तुम देना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम 3 दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक या दो ही देना है तो तुम वो भी दे सकते हो। तुम कमेंट बताओ, तुम अभी से गेस करो कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा सब्जेक्ट में खराब नंबर आएंगे कि सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा। और जाओ ये देख लो अपना ग्रेस मार्किंग का सिस्टम, कि कई लोग तुम्हें भटकाएंगे इधर उधर, मैं आज ही क्लियर कर देता हूं कि भाई ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स सीबीएसई खुद से कैसे देता है बट कुछ केसेस में। जैसे सबसे पहला, अगर कुछ पेपर में ही एरर था, कोई क्वेश्चन ही गलत था, दूसरे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन दे दिया हो जो सिलेबस में ना हो इस साल, तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे तुमने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, या फिर नंबर तुमने ना पा पाए हो अटेम्प्ट करने के बाद भी, किया हो अटेम्प्ट ना किया हो, गलत किया हो सही किया हो, सही मतलब है। अगर आउट ऑफ सिलेबस है या गलत क्वेश्चन है तो उसके फुल नंबर मिलते हैं, 4 नंबर का है तो 4, 5 नंबर का है तो 5, पूरे सबको। फिर वही डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर अगर बन गया, जैसे इस बार मैथ्स का बना था, तो वहां थोड़ी सी
लीनियंट चेकिंग करी जाती है। वहां बोल दिया जाता है सीबीएसई वालों की तरफ से कि भैया नंबर नहीं काटने हैं। वो लीनियंट चेकिंग किस लेवल पे होती है अभी अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, और बॉर्डर लाइन केसेस क्या होते हैं वो लिखा है यहाँ। ध्यान से समझना इसको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। इसके बाद इस पर बात ही नहीं करोगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्या है भैया? अरे बड़ी इजी चीज है। देखो सिचुएशन क्या है, अगर तुम्हारा मिनिमम पासिंग मार्क्स बन गए हैं, यानी कितने, थ्योरी और इंटरनल कंबाइन करके 33% बन गए हैं, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। याद रखना इस बात को कि ग्रेस मार्क्स मिलते ही हैं सिर्फ तुम्हें पास करने के लिए, सिर्फ उस केस में जब तुम फेल हो रहे हो लिटरली। तो बस अगर एक नंबर से तुम्हारा है, मान लो तुम्हारा 33 ना बन के 32 बन रहा है, तो अपने आप से एग्जामिनर एक नंबर दे देगा। एक नंबर तक देने का अलाउड रहता है जिससे तुम्हें पास कर दिया जाए। फिर वही अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसमें भी ग्रेस मार्क्स सभी बच्चों को दे देते हैं। बताया ना, जैसे डिफिकल्ट है, आउट ऑफ सिलेबस या एरर हो क्वेश्चन में, तो सबको पूरे मार्क्स क्वेश्चन वाइज मिल जाएंगे। और वही ये वाला देखो, स्टेप मार्किंग इन आंसर्स, ये वाला इस साल सबकी मदद करेगा। किसमें? मैथ्स में। मैथ्स का पेपर खराब गया ना, तो मैथ्स में ये काम आएगा। मैथ्स में पार्शियल मार्किंग मिलती है। देखो क्या होता है, कई सारे बच्चे ना पूरा सॉल्व करते हैं मैथ्स का क्वेश्चन, पूरा सॉल्व किया, एलसीएम लिया, ये लिया, वो लिया, पूरा लिखा लिखा लिखा, आखिरी में कैलकुलेशन की वजह से 83 आंसर था, बट उनका 84 आ गया, तो भी उसको सही तो नहीं कर सकते। ये आखिरी स्टेप को वो काटेंगे, ऊपर के जो स्टेप उसने सही कर रखे हैं इस पे स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाती है। ऐसा मैथ्स में और फिजिक्स में देखने को मिलता है। तो बस परेशान मत हो, रिजल्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छा आएगा। और एक डेटा हमारे पास है कि हर साल सीबीएसई का जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है। जैसे पिछले साल 96 था, तो 24 की बात कर रहा हूं, 2024 की, तो 2025 में कितना हुआ, 96.6% हो गया। अब कितना होगा, अब और ऊपर जाएगा, क्योंकि सीबीएसई को हर साल दिखाना होता है कि हम और बच्चों को पास कर रहे हैं। देश में जितने बच्चे हैं उसमें से ज्यादा बच्चों को हर साल पास कर रहे हैं, ताकि दिखे कि हमारा एजुकेशन अच्छा चल रहा है कंट्री का। ये नहीं दिखा सकते कि पिछले साल तो 100 में से 96 पास हुए, इस बार 94 हो गए, नहीं, हर बार बढ़ाना ही होता है। तो जानबूझ के कभी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि सवाल देश का है, सवाल देश के भविष्य का है। और एज यू नो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, नॉट जस्ट क्लास 11 के लिए तो मैंने शून्य अनाउंस कर रखा है। शून्य में तुम्हें सारे नोट्स मिल जाएंगे, जा करके फटाफट से ले लो सारे सब्जेक्ट के। और उसी के साथ साथ 12th में, सीयूईटी में, जेई नीट के लिए, और खासकर यार जेई के लिए एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट आ रहा है। मेरा ड्रीम पॉडकास्ट है, ऐसे टीचर के साथ है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक को 3 बार पढ़ा रखा है। वो पॉडकास्ट संडे को आएगा, जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि वो पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऐड करना क्या है, रिजल्ट आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, खुद से परेशान नहीं होना है, जाना जा पढ़ ले।